नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की हम लोग मार्केट की बात करेंगे। तो आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को मिला और मार्केट करीब 300 पॉइंट से ऊपर का क्लोजिंग देते हुए करीब हम लोग को 16,966 के लेवल पे बंद होता है। तो लगातार 4-5 दिनों से हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो पहले अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी हम लोग बोलते हैं, जो आप जेरोधा के चार्ट पे जाके तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और बेस्ट होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चले। तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में अगर निफ्टी 20 ETF को बाई किए होंगे तो ठीक है। और फिर से हम लोग यहाँ पे एवरेज करने के लिए बोले थे कि इस पिवट पे आप लोग कुछ सपोर्ट है, आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री आपको लेना है, निफ्टी 20 ETF को बाई करना है, तो एक और बड़ा कैंडल का वेट करना है, 1-2% का निफ्टी में, उसके बाद आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो नीचे से प्राइस जा रहा है तो रेजिस्टेंस मिल सकता है और आने वाले हम लोग को दिनों में कुछ और भी नीचे के फॉल देखने को भी मिल सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग को फिर से मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा और 18,400 का जो टॉप है वहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। अगर फॉल करता है तो फिर से हम लोग को नीचे का जो बॉटम बना था पिछली बार वहाँ तक आते हुए निफ्टी 50 दिख सकता है। तो थोड़ा 1-2 दिन हम लोग वेट करेंगे। एक दिन भी हम लोग को अगर अच्छा कैंडल मिलेगा तो उस कैंडल में आप लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करके चल सकते हैं। और निफ्टी 50 में तेजी का कारण माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यूएस फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट को हाइक करने वाला है। क्योंकि यूएस में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ऐसे तो इंडिया में भी हम लोग को इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके कारण से इंटरेस्ट रेट यूएस फेड बढ़ा सकता है और एफआईआईज इसके बाद हम लोग को डिसीजन लेते हुए दिखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट में उनको कितना पैसा लगाना है। उसके बाद हम लोग को एफआईआईज का इनफ्लो दिख सकता है ज़्यादा मात्रा में। अभी हम लोग देख रहे थे एफआईआईज लगातार आउटफ्लो कर रहे थे और लगभग 2 लाख करोड़ तक का वो लोग यहाँ से शेयर बेच चुके हैं लगभग 6 मंथ्स के अंदर। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से पहले यूएस फेड रिजर्व को कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से इकोनॉमी में बहुत ही डाउनफॉल देखने को मिला। ग्लोबल इकोनॉमी में भी, अमेरिकन इकोनॉमी में भी और एशियन इकोनॉमी में भी हम लोग को देखने को मिला। और उसके बाद जो रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन पे, उसके कारण भी वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक असर पड़ते हुए हम लोग को दिखेगा। और सप्लाई चेन जो डिरेल हुआ है और लेबर शॉर्टेजेस, ये सब भी इकोनॉमी में असर डालते हुए हम लोग को दिखेंगे यूएस इकोनॉमी में, और जिसका असर पूरे वर्ल्ड पर भी हम लोग को देखने को मिलता है। और पहला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स की, जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट कुछ समय से देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा है एसबीआई कार्ड में। एसबीआई कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड लेंडर है एसबीआई का, और एसबीआई कार्ड में भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग बोलते हैं कि एफआईआईज डीआईज का बाइंग आ सकता है, ऊपर में हम लोग बात करते थे कि एफआईआईज डीआईज का सेलिंग आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे रहेगा तो एफआईआईज डीआईज का बाइंग आता है। लेकिन एफआईआईज का तो उतना बाइंग आ नहीं रहा, डीआईआईज ने यहाँ पे कुछ खरीदारी किया है एसबीआई कार्ड्स और भी बहुत सारे स्टॉक्स में, जिसके कारण से हम लोग को थोड़ा मार्केट में पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करेंगे तो प्राइस यहाँ तक आया था करीब 724 तक एसबीआई कार्ड्स में, और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग पैटर्न जैसा भी हम लोग को दिखा था। तो इसी कैंडल में हम लोग कुछ अपडेट भी किए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि इसको बाई करके आप लोग चल सकते हैं। यहाँ से हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है एसबीआई कार्ड में। तो अगर जो बाई किए होंगे ठीक है, अगर नहीं भी किए होंगे तो यहाँ पे एंट्री आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही अपने टॉप से फॉल कर चुका है और शानदार ग्रोथ वाला स्टॉक है। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस और भी ग्रो करेगा जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एसबीआई कार्ड्स को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन पे है और आप लोग इस मोमेंटम में इसको बाई करके चल सकते हैं। और हम लोग अगला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, ये है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट्स की बात करें तो एक शानदार हम लोग को सीमेंट का कंपनी है और इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। और पिछले 1-2 साल में अच्छा रिटर्न हम लोग को सीमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट हो, श्री सीमेंट हो या अल्ट्राटेक सीमेंट हो, तीनों ने अच्छा परफॉर्म पिछले 1-1.5 साल में हम लोग को करके दिया है। तो अगर फिलहाल की बात करें हम लोग तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है अंबुजा सीमेंट्स में, और इस पिवट पे हम लोग को हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है, कुछ सपोर्ट लेते हुए दिखा है। तो अगर फ्रेश एंट्री आपको अंबुजा सीमेंट्स में लेना है तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल देता है तब बाई कीजिएगा। 2-3% का कैंडल अगर
20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देगा और 2 बजे के बाद देखिएगा कि कैंडल वो फॉर्म कर रहा है, तो उस कैंडल में आप लोग अंबुजा सीमेंट को एवरेज कर सकते हैं ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे, और फ्रेश एंट्री भी आप लोग अंबुजा सीमेंट्स में ले सकते हैं। लेकिन इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया है, तो उसके कारण हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, थोड़ा और भी हम लोग को फॉल नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। और अंबुजा सीमेंट की अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स जहां 7,625 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और पिछले साल यही दिसंबर 2021 की क्वार्टर की बात करें तो 7,453 करोड़ का रहा है, तो स्लाइट इंक्रीज हम लोग को सेल्स में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग को नेट प्रॉफिट बहुत ही डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, जहां 732 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल दिसंबर 2020 की क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिला था, वो घट के हो चुका है 291 करोड़। तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप डिक्लाइन हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ा है, इस कारण से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका कम निकल करके आया है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, एक डेट फ्री स्टॉक है और प्रमोटर्स के पास करीब 63% का बड़ा होल्डिंग है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने लगातार स्टेक कम किया है, और पहले 17.69% का होल्डिंग था, फिर 16.52% का होल्डिंग हुआ, और अब हम लोग को 14.69% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं इस दौर में हम लोग को डीआईआईज लगातार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अंबुजा सीमेंट्स में वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और फिलहाल हम लोग को 15% का स्टेक अंबुजा सीमेंट्स में डीआईआईज का देखने को मिल रहा है। वहीं गवर्नमेंट की भी बात करें तो 0.26% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, जो कि आपको बताता है कितना सेफ स्टॉक है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट लगाता है, तो बहुत ही जांच पड़ताल करके कोई भी स्टॉक में पैसा लगाया जाता है। और पब्लिक की बात करें तो 6.74% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, तो अगर पहले से स्टॉक है तो डरने वाली बात नहीं है कोई करेक्शन के बाद। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे, राइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रेलवे का एक शानदार स्टॉक है, और इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था अपने टॉप से। क्वार्टरली रिजल्ट बेहद ही शानदार हम लोग को देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और पिवट का जो रेजिस्टेंस है उसको भी तोड़ चुका है, और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो इसी कैंडल में आपको राइट्स को कुछ मात्रा में बाई करके चलना चाहिए था। तो राइट्स में आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री बनाना है तो एक और ग्रीन कैंडल के बाद आप लोग राइट्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगर राइट्स की हम लोग बिजनेस की बात करें तो एक्सपोर्ट्स करता है रेलवे यूनिट्स को, जो रेलवेज कोचेस बनता है उसको एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंस्पेक्शन फीस लेता है, और भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होने वाला है, और 35% एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में। तो वैसा मेन बेनिफिशरी राइट्स जैसी कंपनी हो सकता है। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है, कंसल्टेंसी का काम करता है, और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए भी वर्क करता है। इंस्पाइट रेलवे के लिए तो करता ही है, और डिफरेंट सेक्टर के लिए भी वर्क करता है। और राइट्स आपको बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, 12 के पीई पे जहां वर्क कर रहा है। वहीं लार्सन एंड टुर्बो की बात करें तो 30 के पीई पे आपको मिल रहा है। तो राइट्स एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर्स के पास करीब 72% का होल्डिंग है। एफआईआईज बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किए हैं, करीब 1% का होल्डिंग एफआईआईज के पास है, लेकिन डीआईआईज के पास बहुत ही बड़ा होल्डिंग है, करीब 16.70% का होल्डिंग डीआईआईज के पास है, और पब्लिक के पास करीब 9.80% का होल्डिंग है। तो डीआईआईज ने अच्छा स्टेक ले रखा है, एफआईआईज का थोड़ा स्टेक लो है, लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे क्रिसिल के बारे में। एक रेटिंग एजेंसी है जो कि एक डेट फ्री स्टॉक है, तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक है, उनके पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके देता है, और उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो ऐसे में हम लोग बात करते हैं एफआईआईज का सेलिंग आ सकता है। तो एफआईआईज का बड़ा सेलिंग हम लोग को देखने को मिलता है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है क्रिसिल में, और बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन हम लोग को कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, और एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा है। तो थोड़ा सा वेट करना है क्रिसिल में, दोनों साइड का मोमेंटम हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो, नहीं तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा। पास्ट में भी हम लोग ट्रायंगल पैटर्न को देखे थे कि जिधर भी ब्रेकआउट होता है पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। तो अगर 3-4% का कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तब क्रिसिल को बाई करना है, नहीं तो और भी हम लोग को फॉल होते हुए दिखेगा।
और अगर हम लोग क्रिसिल की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 66.88% का बड़ा होल्डिंग है। एफआईआईज की बात करें तो 6.84% का होल्डिंग है, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है। वहीं डीआईआईज की बात करें तो 6.38% का होल्डिंग है। डीआईआईज ने भी पिछले क्वार्टर की तुलना में स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक ने होल्डिंग थोड़ा कम किया है, 19.90% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग अच्छा बोल सकते हैं। क्रिसिल ने पिछले लास्ट 10 साल में हम लोग को 12% CAGR से रिटर्न निकल करके दिया है, और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 48% का रिटर्न निकल करके दिया है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 29% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। और लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 30% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है। जनरली 15% रिटर्न ऑन इक्विटी को अच्छा माना जाता है और 30% को बहुत ही अच्छा। तो ओवरऑल शेयर बहुत ही शानदार है। क्रिसिल एक डेट फ्री स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके दे सकता है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।